हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है, लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपने जो पहले वाले 2 वीडियो मैंने डाले हैं उसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में टाइप फोर्थ के क्वेश्चन करेंगे हम। तो टाइप फोर्थ और टाइप फिफ्थ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आप देखिए, समझिए, ठीक है। और समझने के बाद में अगर कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो वहां पे आप इनको यूज में लीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे कि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार अपना टाइप है। और इसका जैसे मेरा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को, ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले, ठीक है दोस्तों आराम से सुनना, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले, 15% लाभ के बदले, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ, 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा गया होता। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता, बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता। ठीक है दोस्तों, अधिक होता। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता। ठीक है दोस्तों, होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आपको क्या चाहिए दोस्तों? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक प्राप्त होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाहिए क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह दोस्तों सेम दे रखा है, सेम मतलब अगर लाभ दे रखा है या दोनों जगह हानि दे रखी है, दोनों जगह छूट दे रखी है, अगर सम्मान दे रखा है, ठीक है दोस्तों, अगर सम्मान दे रखा है तो आप करोगे माइनस, और अगर आपको असम्मान दे रखा, अलग अलग दे रखा है दोस्तों, तो आप करोगे प्लस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अलग अलग दे रखा है तो आप करोगे प्लस, और अगर सम्मान दे रखा है तो माइनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लाभ है और यहाँ पे भी लाभ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका देखो दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर। और ये हो गया 5%। तो दोस्तों ये 5 किसके बराबर हो गया? इस 500 के। ठीक है, आपने इसको हल किया, देखो इसको काटा, तो दोस्तों आपने निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 100। ठीक है दोस्तों, तो जब 1 बराबर 100 है तो दोस्तों 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, यही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये 10,000 रुपये आपका इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जगह सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो माइनस करो, और अलग अलग है तो आप क्या करोगे? प्लस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों आपका सेम था, लाभ था, तो अपन ने इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, और बराबर में यहाँ पे जो अपन को दे रखा था वो लिख दिया, और 100 का मान निकाल लिया, तो यही अपना क्रय मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए और देखिए दोस्तों देखिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि एक वस्तु को, ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को, क्वेश्चन को ढंग से समझिए दोस्तों, एक वस्तु को 12.5%, 12.5% लाभ पर, 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, बेचा जाता है, 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो उस
वस्तु को, तो उस वस्तु को 5% हानि पर अगर बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों, 12% लाभ पर उसको बेचा गया है, लेकिन यदि उसे 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों, हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपये कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, 9.80 रुपये कम हो जाता है, ठीक है, 9.80 रुपये कम हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो देखो मैंने क्या कहा था, आपको तो ये देखना है, यहाँ पे क्या है, लाभ, और यहाँ पे क्या है, हानि। तो दोस्तों दोनों अलग अलग है, तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों अलग अलग हो तो अपन को जोड़ना है, और दोनों सेम है तो घटाना है। तो दोस्तों अपना ये क्या हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, और ये 17.5 बराबर हो गया दोस्तों 9.8 के, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ से देखो ये पॉइंट को पॉइंट से काट सकते हो। तो आपको चाहिए क्रय मूल्य यानी 100 का मान चाहिए, तो 98/175 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये आपका हो जाएगा 25 चौक 100, और ये हो गया 25 7 175, और ये देखो आपका हो गया 14 7 98। तो दोस्तों ये हो गया 14 चौक 56, यानी कि 56 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है दोस्तों, 56 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से देखो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 56 रुपये देखो कितना फटाफट आपने कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये शानदार ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना टाइप 4 और 5th के क्वेश्चनों के बारे में विचार कर यहाँ पे डिस्कस अपन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको देखिए समझिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलिए दोस्तों, तीसरा मेरा क्वेश्चन है, ये है किसी वस्तु को, देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा जाता हो तो विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक प्राप्त होता, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अपना है 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि, 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर अगर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो वस्तु का आपको क्या है, क्रय मूल्य क्या होगा, सेम वही पूछ लिया, क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे भी हानि और यहाँ पे भी हानि, तो दोनों जगह हानि है, और हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों, हानि दोनों जगह हानि है, मैंने कहा था समान होने पर माइनस। तो 33.5 में से 8.5 घटाओगे तो आपके पास आ गया 20, और यह आपके किसके बराबर आ गया, 250 के, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से काटोगे ये आ गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखो क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको मान चाहिए दोस्तों किसका, 100 का। तो जब 1 बराबर 10 है तो 100 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 रुपये, यानी कि ये उस वस्तु का क्या आ गया दोस्तों, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से आप आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये देखो बड़े इजी टाइप है आपका, और ऐसे ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन अपना, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, ठीक है दोस्तों, 5% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह 7% की छूट देता, यदि वह 7% की छूट देता है तो पहले से 15 रुपये कम लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, 15 रुपये कम लाभ प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। अगर वो 5% की जगह 7% छूट देता है तो पहले से 15 रुपये कम प्राप्त करता है, ठीक है, लाभ के। तो उसका अंकित मूल्य बताओ, ठीक है दोस्तों।
आपको क्या चाहिए, अंकित मूल्य। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई, जैसे इसके लिए छूट के लिए जो प्रारंभिक मान होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य, और लाभ और हानि के लिए प्रारंभिक मान क्या होता है, अपना क्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी छूट, यहाँ पे भी छूट, तो दोनों जगह सेम है, तो सेम है तो आपका क्या हो जाएगा 2%। तो भाई सेम होने पर माइनस, तो 2% इक्वल टू 15, तो 100% इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक है जी, ये आपका देखो 50 टाइम कट गया, और ये आपके पास आ गया दोस्तों 750 रुपये। तो आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को देखो आराम से हल कर सकते हो दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए समझिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरा टाइप 5th अपन पढ़ते हैं दोस्तों, टाइप 5। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं, मैं 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत अच्छे हैं। देखिए आप, टाइप 5th अपना है। तो दोस्तों इसमें देखो मैं आपको एक सूत्र लिखवाना चाहूंगा, पहले एक लैंग्वेज लिखवाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो देखो क्या है, यह है दोस्तों, किसी वस्तु को, देखो किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, दोस्तों कई बार आए हैं क्वेश्चन, x रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ, अगर ऐसी लैंग्वेज आती है तो आप उसको ऐसे करोगे, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत दोनों निकालने हो तो आप इस सूत्र से, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इसके लिए मैं एक सूत्र बताता हूं, 10 अंडर x प्लस 25 माइनस 50। दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है, तो ये अपना दोस्तों, अगर आपको क्रय मूल्य या फिर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो आप इससे निकालोगे 10 अंडर x प्लस 20 माइनस 50। इस प्रकार से आप इसको निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, देखो क्या दिया है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे देखो क्रय मूल्य पूछ लिया, भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट अपना 10x की जगह 96 प्लस 25 और अपना दोस्तों क्या था, माइनस 50। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना दोस्तों क्या था, माइनस का 50। ठीक है, तो देखो 96 को 25 को आप प्लस करोगे तो 10 तो अपना बाहर है ही, इनको प्लस करोगे तो देखो 11 का 1 हो गया, और ये दोस्तों 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, और माइनस का 50 हो गया। ठीक है, 11 का 121 का वर्गमूल अपना 11, और 11 को 10 से गुणा करोगे तो 110 माइनस 50। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ गया 60 रुपए।
क्लियर है। तो 60 रुपए दोस्तों अपना क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया। तो ठीक है, इसी प्रकार से अगर विक्रय मूल्य का वो सॉरी प्रतिशत लाभ का क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ का अगर आता है, देखो ये अपना क्या था, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपना ये जो मैंने बताया था, अगर किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उसका प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या प्रतिशत लाभ ये होता है 10√x + 20 - 50। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपना है, ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तो देखिए आप, ये है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपीज है दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। ठीक है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का, ठीक है दोस्तों, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है हो, क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो वही अपना सूत्र 10 39 + 25 - 50। ठीक है दोस्तों, तो देखो 10 और इन दोनों को अपन जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 64, और 64 का कितना आ जाएगा 8 - 50। तो दोस्तों ये अपना कितना आ जाएगा 80 - 50 = 30। तो 30% आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कई बार आए हैं, ठीक है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और शानदार ट्रिक है दोस्तों, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसको समझिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है दोस्तों, इनको समझिए। धन्यवाद।